बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनाव अगले 5 साल बिहार का भविष्य तय करेंगे कि कौन सत्ता की गद्दी तक पहुंचेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसके हाथ में पावर आएगी। लेकिन इन सबसे पहले बिहार में विधानसभा चुनावों के नतीजों को लेकर, उनके अनुमानों को लेकर कई सर्वे सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही सर्वे सामने आया है लोकपोल का, जो बड़े चौंकाने वाले दावे कर रहा है। क्या कुछ कहता है लोकपोल का ये ताजा सर्वे, हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देखिए, बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है, जैसा कि हमने बताया, और ये चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है महागठबंधन के साथ साथ एनडीए के लिए भी। अब लोकपोल ने इसको लेकर जो दावे किए हैं, सर्वे में जो बातें कही गई हैं, वो आपको बता देते हैं। देखिए, जो मेगा सर्वे सामने आया है उसमें सबसे बड़ी, एक तरीके से हम कहें, जो जीत मिलती नजर आ रही है वो महागठबंधन को ही मिलती नजर आ रही है, क्योंकि 118 से लेके 126 सीटें महागठबंधन को, यानी कि इंडिया अलायंस वाली जो गठबंधन है उसको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, कुल 243 विधानसभा सीटें हैं बिहार में, जिसमें बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। अब यहां पर बात करें एनडीए की, तो एनडीए को कुल 105 से 114 सीटें जो हैं वो मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस तरीके से एनडीए जो है वो महागठबंधन से पिछड़ रहा है लोकपोल के इस सर्वे में। और बात करें अन्य पार्टियों की, तो 2 से 5 सीटें जो हैं वो अन्य पार्टियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ये तो हो गई सीटों की बात। अब नजर डाल लेते हैं कि वोट परसेंटेज क्या कुछ रहने वाला है। अगर गौर किया जाए तो जिस तरीके से सीटें महागठबंधन को ज्यादा मिल रही हैं, तो कुछ ऐसा ही आंकड़ा महागठबंधन के वोट शेयर को भी लेकर मिल रहा है। लेकिन इसमें आंकड़ा, जो अंतर जो है वो एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर में बहुत ज्यादा नहीं है, डिफरेंस नहीं है बहुत ज्यादा। अगर हम देखें तो एनडीए को 38 से 41% जो है वो वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ महागठबंधन को 39 से 42% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य जो पार्टियां हैं उनको 12 से 16% वोट शेयर मिलता हुआ नजर आ रहा है। भले ही बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर के बीच, लेकिन इसमें भी महागठबंधन आगे निकला हुआ है। ये तो बात हो गई लोकपोल के सर्वे की, लेकिन इससे पहले एसेंडिया का एक सर्वे आया था। वो सर्वे किस तरीके से लोकपोल के सर्वे से अलग है, आइए आपको उसका भी आंकड़ा बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सीट वाइज एक डेटा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं पूर्णिया की, जहां पर 24 सीटें हैं। पूर्णिया में 46% मुस्लिम आबादी है, जबकि 14% अनुसूचित जाति की। अब अगर हम गौर करें तो यहां पर एनडीए को 2020 में 12 सीटें मिली थी, 36% वोट शेयर रहा था, और अब 2025 में अगर हम देखें तो एसेंडिया का जो डेटा कह रहा है वो यही कह रहा है कि ये 2020 के जैसा ही एनडीए के खाते में इस वक्त वोट 2025 के चुनाव में भी पड़ेंगे। बात करें महागठबंधन की, तो 2020 में जहां पर 7 सीटें महागठबंधन ने जीती थी 36% वोट शेयर के साथ, इस बार जो है वो वोट शेयर जो है बढ़ने वाला है, सीटें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है एसेंडिया के इस सर्वे के मुताबिक। बात करें अन्य के खाते में, तो 5 सीटें 2020 के चुनावों में गई थी। वोट फीसदी जो रहा था, वोट शेयर जो रहा था वो 28% रहा था। यहां पर कहीं ना कहीं जनसुराज जो है वो आगे आता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि प्रभाव जनसुराज का कम जरूर है। बात करें 26 सीटों वाले मगध की, तो एसेंडिया का ये सर्वे यहां पर बता रहा है कि मुस्लिम आबादी जो है इस इलाके में, मगध में, वो 10% है, और अनुसूचित जाति की जो आबादी है वो 31% है। अब एनडीए जो सीटें जीता था 2020 में, वो 6 सीटें जीता था 32% वोट शेयर के साथ, और अब इस बार 2025 के चुनावों में एनडीए इस जो आंकड़े हैं 2020 के, उससे आगे निकल सकता है। बात करें महागठबंधन की, तो 20 सीटें 2020 के चुनावों में जीती थी 41% वोट शेयर के साथ, और अब महागठबंधन इस एरिया में, मगध के एरिया में पीछे रहने के अनुमान जो है वो एसेंडिया के लोकपोल ने बताए हैं। यहां पर भी अन्य को अगर हम देखें तो 2020 में महज 27% वोट मिले थे, और अब इसमें जनसुराज जो है वो निकलता हुआ आगे दिख रहा है। प्रभाव कम है लगातार, जैसे कि हमने आपको बताया। बात करें भोजपुर की 22 सीटों की, तो यहां मुस्लिम आबादी 9% है और अनुसूचित जाति 22% आबादी रखती है। अब यहां पर देखें 2020 में
एनडीए को 2 सीटें और 28% वोट मिले थे। अब यहां पर एनडीए आगे निकलती हुई नजर आ रही है। इस एसएनडिया के सर्वे के मुताबिक 2025 में जो बिहार में चुनाव होंगे, महागठबंधन ने 2020 में 19 सीटें जीती थी 40% वोट शेयर के साथ, और अब महागठबंधन 2025 के चुनावों में पीछे रहने वाला है एसएनडिया के इस सर्वे के मुताबिक। अन्य के खाते में 1 सीट और 32% वोट गए थे, जहां पर अब जनसुराज अपनी जगह बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रभाव जनसुराज का कम जरूर है। बात करें भागलपुर की 12 सीटों को लेकर, तो यहां पर मुस्लिम आबादी 45.5% है, अनुसूचित जाति की आबादी 14% है। एनडीए ने 2020 में 9 सीटें जीती थी 44% वोट शेयर के साथ, और अब 2025 में चुनाव होंगे जो बिहार इलेक्शन के, उसमें एसएनडिया के मुताबिक एनडीए पिछले चुनावों से ज्यादा सीटें, ज्यादा वोट शेयर हासिल कर सकता है। बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन ने 3 सीटें जीती थी 38% वोट शेयर के साथ, जहां पर अब वो आगे निकलता हुआ पिछले चुनावों के नतीजों के मुताबिक बढ़ता दिखाई दे रहा। अन्य के खाते में अब जो जगह बना रहा है वो है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। प्रभाव जरूर कम है। ये जो सर्वे हमने आपको शुरुआत में बताया था वो लोकपोल का सर्वे बताया था, जो कि ताजा सर्वे है, और इसके बाद जो हमने आपके सामने आंकड़े पेश किए वो एसएनडिया के सर्वे के आंकड़े थे। तो वैसे आपके हिसाब से इस बार बिहार में किसको सत्ता मिलेगी, कौन सत्ता की कुर्सी तक पहुंचेगा, क्या आपकी राय है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी ना बताना भूलें, और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। जो चर्चा रहती है आपको लेकर, एक शब्द है आपके साथ जुड़ता रहता है, कहा जाता है कि एरोगेंट है, एरोगेंट कह दिया जाता है आपको काफी बार। आपकी हो सकता है डिबेट्स में जिस तरह की आपकी आक्रामकता रहती है उसे लेकर भी कभी आप किसी पर पानी फेंक देते हैं, तो उस तरह की जो आप पर टैग लगा हुआ है एरोगेंट है। देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। मैं कुछ गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, मैं रिएक्शन दे देता हूँ जल्दी। शायद वो राजनीति के अंदर हो सकता है बहुत सूटेबल भी ना हो, लेकिन अगर आप डिबेट्स का फॉर्मेट देखेंगे, 4-4 लोग एक ही मानसिकता के बैठ जाते हैं, एक व्यक्ति को दबाया जाता है। आप अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों को देशद्रोही कहें, आप कांग्रेस पार्टी को गद्दार कहें, तो स्वाभाविक है कई बार उत्तेजना आती है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एरोगेंट शब्द से तो सहमत नहीं हूँ, उत्तेजित ज़रूर रहता हूँ, और वो उत्तेजना राजनीति में कहीं ना कहीं नुकसान देती है। फिर भी मेरे जो भाव हैं और मेरा जो आचरण है वो हमेशा से मेरी पार्टी की विचारधारा और देश के लिए क्या सही है, कई बार मैं सीमाओं को लांघकर भी उस पाले को पार कर जाता हूं। हो सकता है राजनीतिक मेरे भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए बहुत अच्छी ना रहती हो, लेकिन मैं सच के साथ चलने में विश्वास